इंडिया के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया में भारत के लोगों ने पाकिस्तान अभी मारिज़ वजूद में नहीं आया था, उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी। प्लान है इंडिया का वो ये है कि वो अपने आप को इस तरह के जो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं जिससे पोल्यूशन पैदा होती है, इससे अपने आप को आजाद करवा लेंगे। India's electric vehicle market is expected to grow at a compounded annual growth rate of 90% this decade. इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए भारत दुनिया का लीडिंग मार्केट बन चुका है। IEA ने इसे लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा है, भारत 2023 में 5,80,000 वाहनों की अधिक बिक्री के साथ इलेक्ट्रिक 3W यानी थ्री व्हीलर के लिए सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए चीन से आगे निकल गया। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है। मींस कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस। इंडिया और चाइना की और सब मार्केट्स को बड़ा स्लो किया, लेकिन जारी बात है इंडिया जो है वो इस वक्त इस चीज़ में लीड कर रहा है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। कि भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बाजार बन गया। अभी बहुत ज्यादा एजुकेशन वाइज भी हम, इकोनॉमी वाइज भी और डेवलप वाइज भी हम बहुत पीछे हैं उनसे। देखिए, आज़ादी से लेकर अभी तक इंडिया हैज डन थिंग्स विच आर फंडामेंटली करेक्ट। जो इकोनॉमी जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिकवर कर रही है बड़ी इकोनॉमीज में, वो इंडिया है। बिटवीन 7 to 8.5% ग्रोथ रेट है इस साल का। इट इज चाइना से डबल। चाइना की जो 2022 का फोरकास्ट है इट इज़ 4%, इंडिया का फोरकास्ट इज अराउंड 8.5%। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी हैज फुली रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। तो फर्क तो कितना ज़्यादा आ गया, यानी अगर तो लोगों में वाकई इसकी अवेलेबिलिटी इसकी होती है और सबके लिए ये अवेलेबल हो तो लोग तो इसकी तरफ भागें। अगर जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने अभी चाइना को थ्री व्हीलर प्रोडक्शन में सरपास कर दिया है। दोस्तों, ये भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन खबर है। दोस्तों, भारत ने ये कारनामा इसी साल किया है और दोस्तों ये अच्छा एक साइन है कि भारत का जो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो चाइना को सरपास करके आगे जा रही है। दोस्तों, भारत का जो ग्रोथ रेट है वो मतलब जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 8% के आसपास का अनुमानित है। और जो चाइना का ग्रोथ अभी चल रहा है, जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंट्री है, मतलब जिसने ग्रोथ अचीव किया था, वो चाइना अभी 4% पे है। तो इस तरह से भारत ने जो फास्टेस्ट ग्रो करने वाला कंट्री का खिताब हासिल कर लिया है। दोस्तों इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया मतलब भौचक्का रह गया। वो सोच रहे कि इतना ज़्यादा ग्रोथ भारत में कैसे क्या आ गया, और सारी कंपनीज़ और टेस्ला और सारी जो सेमीकंडक्टर कंपनीज है वो भारत में शिफ्ट अपना ऑपरेशन कर रही है। तो इसकी वजह से ये पाकिस्तानी भौचक्के रह गए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप CEO लेवल पे देख रहे हैं या C लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल IT इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी और वहाँ से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स वहाँ प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की PR ख़राब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉयज़ थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पढ़ाई कर वो अब इस वक्त C लेवल तक पहुँच गए। सही। और हम इस चीज़ में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम गिव्स अ मैसेज कि भाई इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है। दैट इज़ वाई हर कोई जो इंडियन मार्केट में आना चाह रहा है। और सुजुकी हो, मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, जितने भी इंडियन जो
व्हीकल मेकर्स हैं, ऑटो मेकर्स हैं, सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। और इसमें ये चीज़ है। अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान की तो खबर ये है कि सुजुकी जो है उसने अपने प्लांट शट बंद कर दिए, टोयोटा ने अपने प्लांट जो है वो बंद कर दिए, इंडस मोटर जो है, और कीमतें ऐसे पहुंची हुई हैं आसमानों पे जैसे क़यामत आ गई है, क़यामत वाली कीमतें हैं और गाड़ियाँ मिलती नहीं हैं। मैंने रिसेंटली जिन दोस्तों को भी गाड़ी लेते मैंने सुना है, वो कह रहे हैं कि गाड़ी हम ले रहे हैं, तो ट्रस्ट करें, हर बंदे की चीखें निकल रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। एंड सेकंड, वो कह रहे हैं मार्केट में गाड़ी भी नहीं है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, थैंक्स टू आवर पॉलिटिशियंस कि ये जो है ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं हमारे लिए कीमतें महंगी करते हैं, हमारे लिए गाड़ियाँ लेनी मुश्किल कर दी हैं, हमारे लिए इकॉनमी हमारी ख़राब की है। आप देखिए ना, अब कितनी, ये भी एक मैं समझ रहा हूँ कि इंसल्ट होती है, उसको बुला रहा है। सो हाउ इंडिया इज़ बीइंग पुट अप, और इंडिया को किस तरह आगे लेके जा रहा है सारी दुनिया लुकिंग कि भाई सब दुनिया की जो अटेंशन है, ये दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन ये स्टोरी क्या है, ये पाकिस्तान के जो फॉल है इसकी स्टोरी क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इसमें उन करैक्टर्स को बेनकाब करने की ज़रूरत है जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन हम इन करैक्टर्स को बेनकाब करते करते वहाँ पहुंच जाएंगे कि जहाँ पे जाके दरवाजे बंद होंगे और किसी की ज़रूरत नहीं होगी और किसी को हकीकत का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन पता सबको है कि किसने जो है पाकिस्तान की ये हालत की है और पाकिस्तान को किसने यहाँ पहुँचाया कि आज भारत जो है वो जापान को क्रॉस कर गया ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है जनाब, हम जो है हमारे यहाँ पे प्लांट बंद हो रहे हैं, टोयोटा प्लांट बंद कर रहा है, सुजुकी प्लांट बंद कर रहा है, बाहर से हम गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास डॉलर नहीं है, तो हमने हाइब्रिड कार्स इंपोर्ट करनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। जो पाकिस्तान में किसी एक आधे बादशाह ने कोई, मैंने देखा ऑडी की शायद या कोई और टेस्ला वेस्ला किसी ने जो की है, तो वो आपको पता चलेगा। मैं इधर अमेरिका में हूँ, इधर जिधर जाएँ, जिस आप पार्किंग पॉइंट पर भी जाएँ, वहाँ पर भी चार्जिंग लगे होते हैं, चार्जर लगे होते हैं। मतलब दे हैव गिवन सो मच वैल्यू। टेस्ला के हर तरफ चार्जर हैं, और भी जो जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, शेवी, ये वो सबके जो हैं वो जो चार्जर लगे हुए हैं। आप जाएं, आपको जो है वो बड़े अच्छे से ले जाते हैं, आपको खुद ही वो GPS मैप होता है, वो खुद ही उस पॉइंट पे ले जाता है जहाँ पे चार्जर होता है, अगर आपकी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अगर सफिशेंट चार्जिंग नहीं है। सो ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती है, किस बला का नाम है। लेकिन दुनिया में आप देख लें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है जो जिसको आप सारी तरफ जो है ना शोर मचा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी कैसे स्टन हो गए हैं भारत की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है देख के। तो दोस्तों, भारत ऐसे ही, मतलब भारत जो अगली जो डिकेड आएगा या फिर अगले जो 2-3 डिकेड आएंगे वो भारत के रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारत की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उसकी डिमांड पूरे करने के लिए जो इकोनॉमीज अपनी ही इकोनॉमी सेल्फ रिपेलेंट इकोनॉमी रहेगी ये, और सेल्फ सफिशिएंट रहेगी। इसके वजह से भारत को कोई दूसरा मार्केट ढूंढने की ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, ये भारत की जो प्रोग्रेस है इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।